पिताश्री बहुत ही चिंतित है कि भरत का विवाह एक ऐसे परिवार में कैसे। माना कि मांडवी के पिता मिथिला के राजा के भाई हैं, पर स्वयं तो एक सामंत ही है ना, और उन्होंने हमें सूचित भी नहीं किया। केवल मामा नहीं, माँ को भी बहुत देर से पता चला, किंतु आप पिताश्री से कह दीजिएगा मेरी चिंता ना करें। उनकी पुत्री अपने समस्याओं का हल निकालने में सक्षम है। आप केवल भरत को पुनः कैकैया ले जाने का प्रबंध कीजिए, उसका राजनीतिक प्रशिक्षण पुनः करवाइए, नेतृत्व में इतना तीव्र कराइए उसे कि उसकी मां कैकई को उस पे गर्व हो। के राजकुमार युद्धजीत महारानी कैकई के साथ पधार रहे हैं। अवधपति को युद्धजीत का प्रणाम। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत, अयोध्या में स्वागत है आपका, पधारिए। मामाश्री प्रणिपात, सूचना भिजवा देते, स्वागत के लिए सज्ज रहता मैं। जब कार्य विशेष हो और दूरी अधिक तो सूचना भिजवाने का क्या लाभ। वैसे भी तुम्हारे विवाह की सूचना मामा को नहीं मिली। आपने सही कहा राजकुमार युद्धजीत, देरी से आई सूचना का कोई अर्थ नहीं। गुरुओं की आज्ञा थी, मुहूर्त उत्तम था, इसीलिए विवाह शीघ्र करना पड़ा। महाराज अश्वपति को अयोध्या की शुभकामनाएं और हमारी ओर से क्षमा। राजकुमार, वर्षों उपरांत आपका अयोध्या में आगमन हुआ है, तो कुछ दिन तो अयोध्या के आतिथ्य का आनंद लेना ही होगा आपको। क्षमा कीजिएगा, पर यह संभव नहीं है। मैं यहां कर्तव्य पूर्ण करने आया हूं। भरत का प्रशिक्षण अभी अधूरा है, उसे पूर्ण करने के लिए कैकैया लेके जाने आया हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? अभी अभी तो इनका विवाह हुआ है, कुछ दिन नव दंपति को साथ रहने देते हैं। कुछ माह के उपरांत आप ले जाइएगा इसे। क्यों कैकई? आप बहुत लंबी यात्रा से आए हैं राजकुमार, कुछ दिन विश्राम कीजिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होना ये अयोध्या की परंपरा नहीं। मैं आपका पुत्र हूं, जो आरंभ किया है उसका संपन्न होना आवश्यक है। अतः आप मुझे मामाश्री के साथ कैकई जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, ये गर्व है तुम पे भरत कि तुम अपना उत्तरदायित्व सीख गए हो। मां, ये सब राम भैया की कृपा से ही हुआ है। जीवन का ये मंत्र मुझे राम भैया ने ही सिखाया है। जीवन का एक मंत्र है, एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट
गीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता वरम श्रीराम समस्या इतनी कठिन और समाधान इतना सरल। वर्षों की समस्या का हल प्रहरों में ढूंढ लिया आपने। हल समस्या के साथ ही आता है, किंतु कई बार हम उसे देख नहीं पाते। सदैव स्मरण रखना, यदि एकता, परिश्रम और विश्वास साथ है तो सफलता आपके हाथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आप ऐसे क्या देख रही हैं देवी? यही कि महादेव ने मुझे क्या दिया है, एक सच्चा नायक जो अपनी सुख सुविधा से पहले दूसरों के सुख, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, समस्या के हल के लिए सबसे आगे बढ़ता है। तब तो महादेव की अधिक कृपा मुझ पर है देवी, जो आपके रूप में सच्चा साथी दिया मुझे। वर्षों से अयोध्या में हूं, किंतु यहाँ के वासियों के लिए कभी शुभ करने का अवसर नहीं मिला। आप आई, शुभ मार्ग भी बन गया। तो अब मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दे रही है कैकेयी तुम्हें? इतने से अपराध पर इतना क्रोध? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बिना मुझसे कोई विचार विमर्श किए तुमने अपने भाई युद्धजीत को यहां बुलाया, ये ठीक नहीं है। और फिर भरत ने तुम्हें बताया ना कि विवाह के समय वहां मां के रूप में सीता उपस्थित थी, और मैं अपने गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। स्मरण है आपको महाराज, प्रथम बार जब मैंने सभी पुत्रों को अयोध्या से भेजने की बात की थी, तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं केवल अपने पुत्र भरत के विषय में सोचूं। तो क्या यह अनुचित है? कैकेयी, मुझे स्मरण है, मैं तब भी भरत से प्रेम करता था और आज भी भरत से प्रेम करता हूं। अंतर करने का प्रयास तुम कर रही हो। मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं, परिवार में दरार डालने का कार्य मत करो। परिवार पर किया गया ये वार फिर से परिवार को सम्मिलित तौर पर खड़ा होने नहीं देगा। परिवार के मुखिया तो आप हैं महाराज, मैं तो केवल एक मां हूं जो अपना परिवार तोड़ने की नहीं, अपने पुत्र के भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही हूं। कैकेयी, इतने वर्षों के उपरांत मेरा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे चारों पुत्र मेरी दृष्टि के सामने हैं। उनका घर परिवार बसा हुआ है, वो प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है। फिर तुम्हारे मन में टीस क्यों? मैं जिस कैकेयी को जानता हूं वो इस महल के प्रत्येक पत्ते से प्रेम करती है, तो फिर आज कैकेयी के मन में पत्थर क्यों? पत्थर? पत्थर हूं मैं? मेरे समर्पण, मेरे प्रेम के पुरस्कार में ये लांछन दिया आपने मुझे? कैकेयी, मेरे मैं आपके शब्द और उनके अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। ठीक है, अब मेरा हृदय पाषाण ही सही, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। देखो, मैं केवल ये बस
मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अपनी इस पत्थर दिल रानी को इन पत्थरों की दीवारों के बीच में एकांत छोड़ दीजिए। अपने मन की टीस को अयोध्या के परिवार की दरार मत बनाओ कैकेयी।